तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, 5 मार्च को होने वाला कक्षा 8 का संस्कृत विषय का पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छी प्रकार से समझ लो, क्योंकि देखो इसी प्रकार का पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताऊंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 8 के संस्कृत के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा यहाँ से आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। और ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 5 तारीख को यानी कि 5 मार्च को होने वाला कक्षा 8 का संस्कृत विषय का पेपर है। तो जल्दी से जल्दी प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी कक्षा 8वीं में पास होना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में पास होने वाले हो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का कक्षा 8 का संस्कृत विषय का पेपर है, जिसको कि आज मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो इस प्रकार का पेपर होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटों की होगी और देखो 60 अंक का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। इस प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बताता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो, वरामिहिर अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वरामिहिर कौन थे? तो देखो कालज्ञ थे। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का सही होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख लें और इसके पूरे आंसर को समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोकितमम। तो देखो इसका राइट आंसर आपका करणीयम आ जाएगा। क्या लिखोगे? करणीयम। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, धर्मपरायणा न्यायप्रिया चास्ति। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना अहिल्याबाई। देखो इसका राइट आंसर आपका अहिल्याबाई आ जाएगा। इसी प्रकार का पेपर आपको कक्षा 8 का संस्कृत का पेपर परीक्षाओं में आपको देखने को मिलने वाला है। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है बार बार कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा ये पेपर समझ में आ सके। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर मैंने आपको बता दिया, 3 का मैंने बता दिया। 4 की बात करें तो यहाँ पर आपको चित्रगुप्त लिख देना। 5वें की बात करें तो कादसी इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कादसी में कौन सा पुरुष होगा? यहाँ पर आपको मध्यम पुरुषा लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति पूरी करनी है। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थान भी बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान क्या पूछा है? न्यायात पदम प्रविचित पदम ना नीरा। तो देखो यहाँ पर आपको न्यायात पदम लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। चित्रकूटे समाधिनी वनानी संति। तो देखो सगनानी वनानी संति। तो देखो यहाँ पर आपका वनानी आ जाएगा। काव्यसु नाटकम रम्यते। तो इस प्रकार से आपको ये बोल लेना है। और अब अगला क्वेश्चन, अनूपपुर मंडले मेकाले पर्वत नाम अस्ति। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वित्तेषु पदे बहुवचनम अस्ति। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेना। अब चलो मैं आपको आगे का आपका पेपर बताता हूं, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए, अधोलिखित प्रश्नाम एक पदेन उत्तरम लिखत। जहाँ प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ओरछा नगरस परिक्षेत्र कति नद्या प्रवंती। तो देखो यहाँ से आपको लिखना दसान, जामिनी, जतारा, बेतवा। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर से पितु नाम किम। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पंडित सीताराम तिवारी। और अब अगला क्वेश्चन, गना गजा का नासितवान। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना अंडानी। और अब अगला क्वेश्चन, वाता शीघ्रम किम। तो देखो यहाँ से आपको मना लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, कस्मात परम सुखम नास्ति। तो देखो यहाँ पर आपको ज्ञानात लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, कादितवान इति पदे का प्रत्यस्ति। तो देखो इसमें आपका कत्वतु प्रत्यय होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो क्वेश्चन पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी प्यारे विद्यार्थियों यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी समझ लेना। प्रश्न नंबर 17 पूछा है, मित्रस्य कारिका साधयति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 17 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले आप सब लोग। ये लिखा है, इस क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा देख लो और इसके उत्तर को नोट कर लो। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है, ऋतु सनारे कैसा वर्णम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, आप सब लोग देख लेना और इसको पूरा का पूरा याद कर लेना। यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से बता दिया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, कर्म तपस्या का भेदा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 19 पूछा है। तो 19 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो। ये पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 19 का उत्तर दिया गया आपको। तो आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेंगे और अच्छे से पूरा का पूरा लिख भी लेंगे। ठीक है,
यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो अब अगला क्वेश्चन, निर्देशानुसार उत्तरम लिखत। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको निर्देशानुसार लिखने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है नीलोत्पन्न शब्दस्य समास विग्रह कुरु। तो देखो नीलोत्पन्न का समास विग्रह क्या हो जाएगा, नीलम उत्पलम। और अब अगला क्वेश्चन, हसाम शब्द का धातु लिखा। तो देखो इसमें आपकी हस धातु होगी। और राकेशा अत्र अस्ति अस्मिन वाक्य अव्ययम किम। तो देखो यहाँ पर आपका अत्र लिख देना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधुनिकतम संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत। देखो आपको 22, 34 और 46 को संस्कृत में लिखना था, जो कि इस प्रकार से आ जाएगा, द्विविंशति, चतुर्विंशति और षड्विंशति। इस प्रकार से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन, स्व पाठ्य पुस्तक एकम श्लोक लिखत। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई भी एक श्लोक लिखना है। तो देखो मैं यहाँ पर आपको ये श्लोक बता देता हूँ, चाहे तो आप ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, इनमें से कोई भी एक याद कर लेना। ये आपके पेपर में आपको लिख कर आना होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 23 में देखने को मिलेगा। 23 में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लिखा है अधोलिखितम प्रश्नाम निर्देशानुसार उत्तरम लिखत। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको निर्देशानुसार देने हैं। देखो यहाँ पर आपको ये आवेदन पत्र दिया गया है, इसमें आपको खाली स्थान में जगह पर भरना है। तो देखो सर्वप्रथम यहाँ पर जो खाली जगह है इसमें आपका सेवायाम आ जाएगा। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय शासकीय मध्य माध्यमिक विद्यालय रामनगरम रामपुरा नगरम। और उसके बाद में देखो महोदय सविनय निवेदनम। और इसके बाद में देखो यहाँ पर आपका अस्ति आ जाएगा, यद मम गृह आवश्यक। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपका कार्यम आ जाएगा, एवं विद्यालय आगंतु न शक्योमति अतः माँ द्विदिवसानाम अवकाशम। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, स्वीकुर्वतुम। और उसके बाद में देखो बहुता शिष्य। और उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना क्या लिखना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आपको ये पूरा का पूरा लिख देना, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद में देखो यहाँ पर नाम दे रखा था, यहाँ पर आपको राधिका नाम लिख देना है, ठीक है ना। इस प्रकार से देख सकते हो प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया प्रश्न नंबर 23 का। अब 23 के बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है, अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्यम संस्कृत भाषा लिखत। देखो इनमें से किसी भी एक विषय के ऊपर आपको पंचवाक्य लिखने हैं संस्कृत भाषा में। तो चलो मैं आपको पुस्तकम के ऊपर 5 वाक्य बता देता हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग देख लेना, ये 5 वाक्य आपको संस्कृत भाषा में लिख देना पुस्तक के ऊपर, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये अपठित गद्यांश है, जिसको आपको क्या करना है, ये पद्यांश है सॉरी, इसको पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। वैसे तो ये बिल्कुल सरल होता है, आपको क्या करना है, उद्योगे किम नास्ति। तो देखो उद्योगम नास्ति दरिद्रता। तो देखो इसी में से अगर आप पढ़ लोगे ना, तो इन्हीं में से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर मिल जाएंगे। वैसे मैं आपको प्रश्न नंबर 25 के जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूँ। तो देखो ये सभी के सभी उत्तर है। पहले का उत्तर ये रहा, दूसरे का ये रहा, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, ये उत्तर यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो और अच्छी प्रकार से इनको कंप्लीट भी कर लेना। सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो पहले विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 26 जो पूछा गया ना, उसमें आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, देख सकते हो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। और इनमें से फिर आपको इन क्वेश्चन के आंसर इसी पैसेज में से ढूंढकर लिखने होंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सरल होते हैं, आप सब लोग भी चाहे तो इसी में से ढूंढकर इन क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो। कैसे लिखोगे चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ये पूरा का पूरा गद्यांश है। अब आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन लिखा है, माघ मासस् शुक्ल पक्ष पंचमी तिथियो कस्य आगम सूचना भवति। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा माघ मासस्, यहीं से लेके और यहाँ तक का इसका राइट आंसर होगा। तो देखो पहले का राइट आंसर तो यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, वसंत पंचमी किम नाम अपि ज्ञायते। तो देखो इनसे पढ़ोगे ना, वसंत पंचमी श्री पंचमी नाम इति ज्ञायते। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका आंसर हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो सर्वथा किम दर्शनम भवति। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा सर्वथा रमणीयम दर्शनम भवति। और अब अगला क्वेश्चन, केपु नूतनम किसले राजते। तो देखो यहाँ से आपको यहाँ तक का इसका राइट आंसर लिख देना है। और वक्षसु इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति। तो देखो इसमें सप्तमी विभक्ति होगी, ठीक है। इस प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।